सास सास बहू की लड़ाई की एक अनोखी कहानी। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर। जब वह अपने घर ससुराल आई तो उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चालें चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उन्हें कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोते पीटते पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, जो आसानी से नहीं खाएंगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने बाद वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएंगी। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर पहुंची और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है, बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर माँ जी को खिला देती। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब माँ जी भी बहुत बहू की खूब प्रसन्नता किया करती थी और बहू भी प्रसन्नता सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो कुछ नहीं कहती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन में फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया है वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुड़ी करवाहट उतरने की तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर में खुशियां भर गई। आशा है कि यह कहानी आपको दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपने सास को प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपनी सास का स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वह हमेशा खुशियाँ आती हैं। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक शेयर ज़रूर करिए, बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।